नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। अफगानिस्तान से दिल्ली तक भूकंप के झटके, 6.1 रही तीव्रता। हिंदू कुश में जमीन से 220 किलोमीटर नीचे था केंद्र। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे तेज भूकंप आया। इसकी वजह से पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और भारत में जम्मू कश्मीर से दिल्ली एनसीआर तक झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई। इसका केंद्र हिंदू कुश में जमीन से करीब 220 किलोमीटर नीचे था। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। 4 नवंबर को नेपाल में आया था 6.4 तीव्रता का भूकंप। 4 नवंबर 2023 को रात 11:32 नेपाल में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 157 लोगों की मौत हो गई। तब दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार की राजधानी पटना में भी झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भारत में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। इसके बाद 6 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में शाम 4:16 पर फिर एक बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र भी नेपाल में था। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.6 आंकी गई। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी झटके महसूस किए गए। भूकंप क्यों आता है? हमारी धरती की सतह मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कोई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। 2015 में आए भूकंप से काठमांडू 10 फीट तक खिसक गया था। नेपाल में साल 2015 में 60.8 तीव्रता से भूकंप ने भारी तबाही मचाई। इस दौरान करीब 9000 लोग मारे गए थे। इस भूकंप ने देश के भूगोल को भी बिगाड़ दिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के टेक्टोनिक एक्सपर्ट जेम्स जैक्सन ने बताया कि भूकंप के बाद काठमांडू के नीचे की जमीन 3 मीटर यानी करीब 10 फीट दक्षिण की ओर खिसक गई है। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत चोटी एवरेस्ट के भूगोल में किसी बदलाव के संकेत नहीं है। नेपाल में आया यह भूकंप 20 बड़े परमाणु बमों जितना शक्तिशाली था। 467 साल पहले चीन में आए भूकंप में 8.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। सबसे जानलेवा भूकंप चीन में 1556 में आया था, जिसमें 8.5 लाख लोगों की मौत हो गई। तीव्रता के लिहाज से अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप चिली में 22 मई 1960 को आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 9.5 थी। इसकी वजह से आई सुनामी से दक्षिण चिली, हवाई द्वीप, जापान, फिलीपींस, पूर्वी न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में भयानक तबाही मची थी। इसमें 1655 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 3000 लोग घायल हुए थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज 100 लाइव टीवी।